Hello students, welcome to Pusa online classes. Today we will discuss an important topic of kinematics, that is graphs. तो ग्राफ जो है बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए, क्योंकि हम जिस टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन हम जिस टाइम देखते हैं तो उनमें ग्राफ्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये कहता है कि ये ना सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ स्ट्रेट लाइन का जिस टाइम हम स्लोप निकालते हैं तो हम सबसे पहले बहुत ही बेसिक डिस्कशन करते हैं कि ग्राफ्स कैसे प्लॉट किया जाता है। अगर मान लिया जाए बेटा ये वाई एक्सिस है और ये बेटा एक्स एक्सिस है और आपको इस वाई और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ये ओरिजिन ओ होता है जिधर एक्स और वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी। मान लिया जाए ग्राफ ऐसे है तो हमेशा पहले याद रखेंगे कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्राफ्स प्लॉट होते हैं। जिस टाइम कोई भी ग्राफ जो होगा जो एक्स और वाई एक्सिस पर बनाया जाएगा तो बेटा वो हमेशा इंक्लाइंड होगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है बेटा, इंक्लाइंड होगा एक्स एक्सिस पर। तो अगर मान लिया जाए ये एक ए बी बीदा लाइन है जो एक्स और वाई एक्सिस पर ड्रॉ की गई है, तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर जो थीटा है ना, थीटा जो है यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री है सबसे पहली बात। तो इसको मैं पॉइंट नंबर 1 दे देता हूँ जो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, लेस देन 90। जब भी थीटा लेस देन 90 होगा तो बेटा याद रखना स्लोप जो होगा दैट इज़ स्लोप ऑफ लाइन ए बी दैट इज़ tan ऑफ थीटा, जिसको मैं m से शो करूँगा, स्लोप को मैं m से शो करूँगा, वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। कैसी वैल्यू आएगी बेटा, पॉजिटिव। कब, जिस टाइम थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका मैं एक एग्जांपल भी साथ में दे देता हूँ। अगर मान लिया जाए ये वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है, दिस इज़ ए बी। कहता है स्लोप ऑफ लाइन निकालिए। तो यहाँ पर और थीटा दे रखा है बेटा मुझे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है। तो जिस टाइम हम स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि tan ऑफ थीटा जो होता है बेटा स्लोप ऑफ लाइन दैट इज़ इक्वल्स टू m, और इसको मैं यहाँ क्या पुट कर दूँगा, tan ऑफ 30 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू कितना बेटा, 1/√3। यहाँ पे प्लस के फॉर्म में आएगी, प्लस 1/√3 है बिकॉज स्लोप कैसी होती है, पॉजिटिव। इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लिया जाए ये वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है और आपने एक लाइन ड्रॉ ऐसे करी है, ओके, ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो अभी बिल्कुल नहीं घबराना। अभी हम क्या कर देते हैं, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। दिस इज़ एक्स एक्सिस। हमेशा मैंने क्या सिखाया है कि एक्स एक्सिस से ही एंगल को मेजर करना है। तो यहाँ पर थीटा जो है बेटा वो ग्रेटर दैन क्या हो रहा है, 90 डिग्री। तो ऐसे को क्या, कौन से एंगल बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल की कंडीशन लग रही है। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल की कंडीशन लग रही है तो आप जो है यहाँ पर लिखते हैं कि स्लोप जो होगी, ऐसी लाइन की जो स्लोप होगी, अगर मान लिया जाए ये पॉइंट ए है, दिस इज़ पॉइंट बी है, तो tan ऑफ थीटा से आप स्लोप निकालते हैं विच इज़ इक्वल्स टू m। तो उनकी जो स्लोप की वैल्यू होगी वो बेटा क्या आएगी, नेगेटिव। कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू। तो बेटा अगर मान लिया जाए एक एग्जांपल लेता है यहाँ पर कि अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है, तो बेटा यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू अगर मान लिया जाए आपको दे रखी है 120 डिग्री, ओके। तो अभी घबराना नहीं है। अब यहाँ पर 120 डिग्री जो होगा वो मोस्टली बच्चे जो हैं मेडिकल के और या नॉन मेडिकल के, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम इसको थोड़ा ईजी बना लेते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ वाला एंगल हम मेजर कर लेते हैं, ओके। यहाँ वाला अगर हम एंगल मेजर करते हैं तो दैट इज़ 180 डिग्री माइनस ऑफ 120 डिग्री। तो यहाँ पर जो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ tan ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज़ tan ऑफ 60 डिग्री। अब मुझे पता है कि स्लोप कैसी होती है, नेगेटिव। तो tan ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल्स टू m, यहाँ पर tan 60 कितना होता है बेटा, √3। तो यहाँ पर मैं पहले ही साइन माइनस का लगा दूंगा बिकॉज यहाँ पर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री और मुझे पता है स्लोप कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। दैट इज़ माइनस ऑफ √3 इसका आंसर होगा।
तो मेरे लिए आप करके दिखाएंगे। यहाँ पर मैंने लो जो थीटा है 120 डिग्री की जगह अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बेटा 135 डिग्री। क्लियर? अब मैंने यहाँ पर 135 डिग्री है, तो प्लीज़ मुझे इसका स्लोप निकाल के दिखाइए। अब हमारे पास जो है थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर मान लिया जाए ये वाई एक्सिस है और दिस इज़ योर एक्स एक्सिस और एक लाइन है जो ऐसे है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो अभी भी घबराना नहीं है। अगर मान लिया जाए ए बी भी द लाइन है तो यहाँ पर जो थीटा होगा ना बेटा वो 0 डिग्री होगा, बिकॉज वो एक्स एक्सिस के साथ नहीं, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? पैरेलल। पैरेलल मतलब कितना हो गया थीटा? 0 डिग्री। तो स्लोप जो होगा विच इज़ इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल्स टू m किसके बराबर? tan ऑफ 0। तो m कितना आ जाएगा बेटा? 0। तो एनी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस गिव्स 0 स्लोप। तो रिक्वेस्ट है, ये बेसिक पार्ट है, इसको इतना याद रखिए, फिर इसके बेसिस पर मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत सारे ग्राफ सिखाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।